बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, बात तो हम करेंगे आज जो अदालती मामलात सामने आए हैं और ये हफ़्ता अदालती मामलात को लेके कितना अहम है, कितने अहम फ़ैसले इसमें आ सकते हैं, इस पर डिटेल से हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले शामी साहब, अगर हम शहदा का ज़िक्र ना करें तो ये ज़्यादती होगी, ख़ासकर वो लोग जो कि इस वतन की खातिर अपनी जानों का नजराना दे रहे हैं। उसामा, कैप्टन उसामा जवान 24 साल शहीद हुआ। आज उसे सपुर्द खाक कर दिया गया कि जनाजे में वज़ीर आज़म और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दोनों ने शिरकत की। पर्दा दिया उसके बिल्कुल ताबूत को। अब देखें, रोज़ खबरें आती हैं, हमारे जवान जो हैं वो शहीद होते हैं, दहशत गर्दों का निशाना बनते हैं। उन्होंने अपने खून से ना दीवार चीन खड़ी कर दी है हमारे और दहशत गर्दों के दरमियान। हमन की चैन की नींद सोते हैं। और वो क्या कहा अनवर मसूद साहब ने, खाक में ढूंढते हैं सोना लोग, हमने सोना सपुर्द खाक किया। अब ये जवान बेटे जो हैं जब रुखसत होते हैं घरों से, माएँ, उनकी बेवाएँ, उनकी बहनें, उनका क्या आलम होता है। लेकिन फिर भी सब्र और सुकून के साथ वो खड़ी रहती हैं, अपने शहीद बेटों पर फ़ख्र करती हैं। सलाम है उन माँ को, उन वालदैन को, उन सुहागनों को, उन बहनों को, उन बेटों को, उन बेटियों को जो अल्लाह पर भरोसा करते हैं और अपनी जानें जो हैं देने वालों को याद करके बस सब्र की तस्वीर बन जाते हैं। और सर, कई तो वाक़यात ऐसे हुए जिसमें हमने देखा कि जब वालिदैन से बाद में बात हुई, उन्होंने कहा कि हमारे और भी बेटे होते कुर्बान तो कर देते, हम कुर्बान कर देते। हज़रत उमर का भाई इंतकाल कर गए। अच्छा। और उन्होंने, एक बड़े शायर थे मारूफ अरब के, उनके भाई का इंतकाल हुआ। अच्छा। उसने उनका मरसिया लिखा। अच्छा। बहुत ज़बरदस्त मरसिया है। तो वो उनसे मिलने के लिए आया शायर, तो उससे मिले और कहा कि काश मैं भी शायर होता। हज़रत उमर ने कहा, और मैं अपने भाई का मरसिया लिखता, ऐसा मरसिया लिखता। उन्होंने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, जिस तरह आपका भाई रुखसत हुआ है, मैदान जंग में शहीद हुआ है, अगर मेरा भाई इस तरह रुखसत होता तो मैं उसका मरसिया ही ना लिखता। फिर क्यों मरसिया लिखता? शहीद का मरसिया थोड़ी लिखते हैं, शहीद तो जिंदा है। तो हज़रत उमर ने कहा, ओह, जैसी ताज़ियत इस शायर ने मेरे भाई की है, आज तक कोई नहीं कर सका। जो शहीद हैं कुर्बान हो जाते हैं, और सिलाए शहीद क्या है, तब वो ताबे जावेदाना। और अब देखें, जो जवान बच्चे रुखसत होते हैं ना, अभी हमारे ये डॉक्टर तारिक फजल चौधरी जो है जी, उनका जवान बेटा इस्लामाबाद में कार के एक्सीडेंट में जहाँ बहक हुआ। कमर जमान कायरा साहब का भी सर, कमर जमान कायरा। आप देखें, और कैसा, यानी किस तरह सब्र आता है, किस तरह कराता। अभी जो हमारे FIA के डायरेक्टर जनरल हैं इसहाक जहांगीर, उनका जवान बेटा जो है वो एक मूजी मर्ज में मुब्तला होकर रुखसत हुआ। अभी चंद रोज़ पहले देखा नहीं जाता था, उस जनाजे में हम शरीक हुए। अल्लाह ताला अब ये भी सारे जिनको जो नागहानी अमवात होती हैं, जो हादसात का शिकार होते हैं, जिनको मूजी अमराज जो हैं वो लाहक हो जाते हैं, वो भी किसी न किसी दर्जे में शहादत पर रुतबा पाते हैं, उनको भी शहीद कहा गया है। बहरहाल अल्लाह ताला हमारे उन सारे वालिदैन को हौसला दे, सब्र दे। और देखें, हम बात करते हैं ना, अभी ISI को इजाज़त दी गई है कि आप टेलीफोन कॉल जो है
वो टेप कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं, इंटरसेप्ट कर सकते हैं। वो मामला वैसे सर अदालत में चैलेंज हो गया, एक हंगामा बर्पा हो गया। वो जनाब ये क्या हुआ, ये तो पुलिस स्टेट बन गई, ये क्या हुआ? वो भाई देखो तो सही हम किन हालात से गुजर रहे हैं। अगर दहशत गर्दों का तो ताक़ुब करना है, उनको पकड़ना है, वो एलानिया को अखबार में इश्तहार देकर कार्रवाइयाँ तो नहीं करेंगे, प्रीएम्प्ट करना है। दुनिया में कई ममालिक में ऐसा हुआ है ना, पहले से इंटेलिजेंस की बुनियाद पे पकड़ा गया सर लोगों को, तभी पकड़ेंगे ना। उसमें कुछ थोड़ा सब्र भी कर लें, कुछ सुकून भी कर लें। माना कि हमारी जो एजेंसीज हैं उनकी क्रेडिबिलिटी कम हुई है, सियासी मामलात से आलूदा हुई हैं, लेकिन बाहर निकालना है ना, जो करने का काम है। मैं तो अपने टेलीफोन से कभी परेशान नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, मैं टेलीफोन पर भी कोई ऐसी बात नहीं करता जो काबिल गिरफ्त हो। क्यों की जाए? निजी महफिल में भी ऐसी कोई बात नहीं करते जो अखलाकी मयार से गिरी हुई हो। जो हमारे दीन ने जो हमें तलकीन की है, जो हमें ज़ाब्ता दिया है ज़िंदगी गुजारने का, तो उसको वो तो हमारे खलवत में हो या जलवत हो। तो जब लोग कहते हैं शामी साहब फलां टेलीफोन को देख लीजिएगा, मैं हंस पड़ता हूँ। मैंने क्या करना टेलीफोन, मेरे तो टेलीफोन भी ऐसा कॉल आए तो आप कहते हैं जी जरा व्हाट्सएप कॉल पर आ जाएं, उस पे जरा कर लेते हैं, जरा कुछ ऐसी गुफ्तगू करनी है। जलसे में गुफ्तगू कर रहा हूँ, जैसे आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ, वैसे टेलीफोन पे कर रहा हूँ। जो बात वहाँ नहीं यहाँ नहीं करता, वहाँ भी नहीं करता। तो ये भी तो देखे ना लोग, डरे वो जो गलत काम कर रहे हैं। तो क्या क्या चीजें छुपानी होती, क्या मुसीबत क्या पड़ गई इनको? क्या चीजें छुपानी है आपने? कौन सी प्राइवेसी है ये अपने आप को? दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है ना, माजी में हुआ तो हम भी तो दूध के जले हुए ना। पाकिस्तानी लाशें उठा रहे हैं हमारा, देखिए ना, हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियां। इसलिए ये थोड़ा सा हमें भी लिहाज करना चाहिए। कोई मिसाली सूरत हाल नहीं है और हमने दहशत गर्दी का मुकाबला करना है, इनको शिकस्त देनी है। और मौत तो देखें ना, फिर हर तरह आनी है। अल्लाह ताला, अभी तो देखें जो एक्सीडेंट होते हैं मोटरसाइकिलों पे, दहशत गर्दी का शिकार होते हैं, टारगेट किलिंग भी उनके तो हम दिन रात, अब देखें कोई किसी के कानों पे जूं नहीं रेंगती। एक मोटरसाइकिल पे 4 बच्चे, ये 5 बच्चे, एक ट्रक कुचल गया, एक रेडा कुचल गया, कोई चिंची कुचल गई। क्या हो रहा है हर रोज? ना वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, ना सुप्रीम कोर्ट के काजी फायद ईसा साहब, ना हमारी मरियम बीबी, ना हमारे मुराद अली शाह, और ना हमारे गंडापुर, ना हमारे वो बलोचिस्तान भाई बुगटी साहब कोई नोटिस लेता है? लोग हर रोज दर्जनों मरते हैं और नजर नुकमा अजल हो जाते हैं। और क्यों? कि ट्रक वाला जो है उसके पास लाइसेंस नहीं था, मोटरसाइकिल वाले के पास लाइसेंस नहीं था, या सड़क जो टूटी हुई थी, या रात के अंधेरे में चल रहा था, या 12 घंटे से ज्यादा गाड़ी चला रहा था। कौन है इनको पकड़ेगा? बाकी बातें तो बहुत बाद में बनाएंगे। सर हुकूमत का ही काम है। इनको तो पकड़े। सड़कों पे जो डाकू फिर रहे हैं और कत्ल कर रहे हैं हर रोज अपाहज कर रहे हैं शामी साहब। सर मरने के लिए और भी बहुत कुछ है, यानी कि लोग दिन रात मर रहे हैं, बिजली के बिल देखते हुए वो तो अपनी जगह मर रहे हैं ना। वो अपनी जगह उनकी बात करते हैं। सर उस तरफ सड़कों पर जो डाकू दंदना रहे हैं लाइसेंस के बगैर, वो चिंची है, उसका लाइसेंस ही नहीं है, लाइसेंस टू किल है उसके पास। ऐसे ही है। क्या जवाब देंगे ये अल्लाह को? ऐसे ही है। वो हज़रत उमर ने कहा फरात के किनारे अगर कुत्ता भी मर जाए ना, मैं उसका जवाब दूंगा। बिल्कुल ऐसे जवाब मुझसे तलब किया जाएगा। और ये इंसान मरते हैं, इनके कानों पे जूं नहीं रेंगती। ये सारी पुलिस, ट्रैफिक पुलिस दंदनाती फिरती है और कोई गौर करता नहीं है। महंगाई की वजह से सर जो लोग खुदकुशियां कर लेते हैं, उसका फिर जिम्मेदार कौन है? हुकूमत? वो तो देखिए, वो तो बेचारे दबाव में आ जाते हैं, नफ्सियाती मरीज होते हैं। वगरना हमारा दीन तो सिखाता है ना कि मसाइब का सामना करें, अल्लाह से उम्मीद लगाएं। लेकिन ये होना चाहिए, कोई ऐसी हेल्पलाइन होनी चाहिए, ऐसी हेल्पलाइन होनी चाहिए जिस पे आप कॉल कर सकें, हुकूमती कारिंदा को मिले, उसको अपनी मुश्किल बयान कर सकें और उसका हल कर सकें। जैसे वो आप देखिए लइये में हमारे जो डीपीओ थे वहाँ, क्या नाम है उनका, असदुर रहमान। अच्छा। उन्होंने एक शादी, बच्ची की शादी थी, वो कॉल की किसी ने 15 के ऊपर या कहा। अच्छा। उन्होंने सारा इंतजाम कर दिया और पुलिस के दफ्तर में और रुखसती का एहतमाम किया। तो ऐसी अगर हेल्पलाइन कायम हो जाए, जैसे 15 है, इसी तरह आप एक कर दें। अगर आपके पास बच्चे की फीस नहीं है,
अगर आपके पास बिजली का बिल देने के पैसे नहीं है, अगर आपके पास खाने को रोटी नहीं है। अब देखिए एक शख्स ने अपनी बच्ची को जिंदा दफन कर दिया, ऐसे ही है बिल्कुल, जिंदा, इलाज के पैसे नहीं थे, इलाज के पैसे नहीं थे। अगरचे वो नफ्सियाती मरीज हो गया, लेकिन इलाज के ये कैसे हुआ? कहीं लेके जाता, मगर कोई ऐसा होना चाहिए ना, ऐसी विंडो खोलें, ठीक, ऐसी विंडो खोलें ताकि लोग वहां डायल करें और उनकी मदद की जाए हंगामी हालत में। रियासत जो है माँ जैसी होती है। अब हम तो दिन रात जो है लोगों के मसाइल होते हैं, दोस्तों से कहते हैं, वो ताउन करते हैं, अपने पास नहीं होता दूसरों के पास से लेके देते हैं। बिल्कुल। तो अब हुकूमत जो है वो भी इसका एहतमाम करे, कोई ऐसा भूख से ना मर सके, कोई दवा के बगैर ना मर सके, और कोई जो है ऐसा ना हो बच्ची या बच्चा वो फीस ना दे सके तो उसका नाम कट जाए। आज मरियम बीबी ने बुलाया पोजीशन होल्डर्स को, जो लोगों ने इम्तिहान में, मैट्रिक के इम्तिहान में अव्वल पोजीशन, सेकंड पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन हासिल की, उनको बच्चों को बुलाया, उनको इनाम दिया 3-3 लाख, 2-2 लाख, 1-1 लाख, और कहा कि इनकी तालीम के अखराजात भी देंगे। बहुत अच्छी बात है। आप उनके टीचर्स को भी बुलाएं जिन्होंने मेहनत की है। आप हेडमास्टर्स को भी बुलाएं, स्कूलों के टीचर्स को भी आप करें, उनको मोटिवेट करें, वो भी बेचारे परेशान हाल है, उनके मसाइल भी सुने। और सवाल ये है कि आपने बड़ा अच्छा काम किया है, लेकिन ये ऐसी हेल्पलाइन भी कायम कर दें, कुछ ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे, अहले सरवत भी मौजूद हैं, फाउंडेशंस मौजूद हैं, वो मदद के लिए तैयार होती हैं, हुकूमत की अपना बैतुल माल मौजूद है, सिर्फ कोऑर्डिनेट करने की जरूरत है, थ्रू करना है बस, थ्रू करना है, फौरी एक्शन हो। भाई मेरे घर में रोटी नहीं है, रोटी पहुंचाई जाए, मेरे घर में दवा नहीं है, डॉक्टर जो है उसको चेक कर ले, ये काम करने का है। कर गुजरे, चलें सर, बीबी मरियम कर गुजरे, कोशिश तो कर रही है साहब, कर गुजरे। और हमारे शहबाज शरीफ साहब, आप भी कुछ कर गुजरे। आपका कर, आप भी बहुत कुछ करना चाहते हैं, करना चाहते हैं। आज तो बड़ी तकरीर की है प्राइम मिनिस्टर साहब ने सर आज विफाकी काबीना में, और बड़ा ऐसा लग रहा था कि सख्त स्टांस था उनका अपने वुज़रा को लेके कि भाई आप लोगों को जो टास्क दिए गए वो हमें करने ही करने हैं। आवाज दिल से निकल रही है। सुने सर जरा क्या फरमा रहे थे शहबाज शरीफ साहब। ओहो, वो कह रहे हैं कि मैं वहां गया कराची पोर्ट पर, तो वहां जनाब वो पोर्ट वाले को इमारत बनाना चाहते, बिल्डिंग बना रहे हैं जी हम, उसका किराया आएगा, आमदन होगी। और भाई अपना काम तो ठीक करें। जहाज कितने रह गए हैं पाकिस्तान के पास? मर्चेंट नेवी है 4 या 5। अच्छा, लोगों के पास, बांग्लादेश के पास कितने दर्जनों जहाज, इंडिया के पास सैकड़ों जहाज हैं। हम क्या कर रहे हैं सर? बता रहे हैं $5 अरब हाँ जी किराया फ्रेट में देते हैं, फ्रेट में दूसरे जहाजों पे। हमें पता नहीं, हमें तो अल्लाह का अजाब नाज़िल हो गया हमारे ऊपर। ना हमसे PIA चलती है। आप देखें हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी लाखों में मौजूद हैं, हर मुल्क में आना चाहते हैं पाकिस्तान, मुसाफिर मौजूद हैं, और इंतजाम नहीं है, बेड़ा गर्क करके रख दिया PIA का। और अब ये है कि जहाज नहीं है, फ्रेट नहीं आ सकते, अपने काम की तरफ तवज्जो नहीं है। मैं तो हैरान हुआ, अभी रेलवे ने ऐलान किया कि हमने 80 अरब रुपया कमाया है, और कहा जी हमने, मैं तो उसका कहा जी 63 अरब का टारगेट था, 80 अरब कमा लिया। और फिर ये कहा कि जो हमारी ट्रेनें हैं उनमें हमने वो लगाई हैं, वो खाने वाली क्या होती हैं, डाइनिंग कार्स लगाई हैं, उन पर बेशुमार रश हो गया। अच्छा। और मुसाफिर बढ़ गए हैं, इस तरह आप माल गाड़ियां चल रही हैं। तो रेलवे, मैं तो हैरत में डूब गया कि रेलवे जो है उसमें जिंदगी के आसार पैदा हो रहे हैं। तो भाई ये जो आप देखें मर्चेंट नेवी है, ये आप देखें जो PIA है, खुदा के लिए खौफ करें, हर जगह जहां उंगली रखें वहां सुराख है। तो शहबाज शरीफ साहब, आप तकरीरें अपनी जगह करें, लेकिन तकरीरों से ज्यादा अहमियत काम की है। और बिजली का बिल तो सांप की तरह डसने आता है। और अब देखें आज जो हमारे मलक अहमद खान बच्चर जो हैं, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, अब ये हुकूमत जो है वो अपोजिशन छोड़ में जाती है ना पंजाब असम्बली में, हाँ जी, उनकी गाड़ी छीन ली जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की, उनका दफ्तर भी शायद को गड़बड़ कर दिया। हाँ जी, वो इजलास बाहर करने के मजबूर हो गए। आप मुताहे मलक अहमद खान साहब वो खुदा खौफी करें, आप तो एक तरफा रवायात तो अच्छी कायम करें, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ ये बदसलूकी। और फिर उसके बाद वो कह रहे थे आप वो भी हंगामा करेंगे, हम भी एहतजाज करेंगे।
और हाफिज नईम साहब जो हैं अमीर जमात इस्लामी, वो तो आज लगा के बैठे हुए थे जनाब कैंप इशरा में तकरीर करे बड़ी धुआंधार कि जनाब ये बिजली जो है, वो कह रहे हैं, वो क्रेडिट ये ले रहे हैं कि अभी तो हमने धरना स्टार्ट नहीं किया, तो जनाब ये देखिए आप रिलीफ मिलना शुरू हो गया है जो प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया। अच्छी बात है, चलिए वो क्रेडिट ले लें, लेकिन आप धरना जो है ना, धरना देने के बाद नहीं होगा, धरने का दबाव रखें। अच्छा, हाँ वो काफी है। हाँ। काम जो है देखिए आप इस पे गौर करें, ये बिजली होते IPPs के कहते हैं जी मुआहदे खत्म कर दें, भाई कैसे खत्म कर दें, उनका नतीजा क्या होगा, उसमें मजीद तो ऐसा ना हो कि हम मजीद फंस जाएं, बिल्कुल आप हमारी बोझ आ जाए, इंटरनेशनल अदालतों में चले जाएं, लेने के देने पड़ जाएं। इस पे बैठें, गौर करें, माहिरीन को बुलाएं, कौम की रहनुमाई करें। धरने अपनी जगह पे होते रहेंगे, सही। और अगर आपको गर्मी में अपने कारकुनों को अपने क्या करने का शौक है, भट्टी में डालने का शौक है, कहते हैं भट्टी में डालेंगे मौसम चेंज तो सोना बन जाएगा, मौसम बेहतर भी होगा। तो अब कारकुनों को सोना बनाने के शौक है तो बनाए, लेकिन इस पे माहिरीन को भी तो इकट्ठा करें ना, कुछ तजावीज पे तो पेश करें, ये IPP से कैसे जान छुड़ा सकते हैं, छुटकारा कैसे हासिल करें। ये एक कौमी मसला है सर, एक मसला, इस चैलेंज का सामना करें, रास्ता दिखाएं, रास्ता बनाएं। अच्छा, एक मसला सर वो ये था कि ओवर बिलिंग का मामला, उसमें आपको याद होगा कि FIA के थ्रू उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई थी। अब वो बताया जा रहा है कि वज़ीर आज़म ऑफिस को रिपोर्ट जो है वो अरसाल कर दी गई है, जितने बिल ज्यादा हुए हैं फौरन ठीक किए जाएं। उसमें बात ये आई है सामने जो अभी ज़राए से आ रही है कि वजारत तवानाई ने तमाम डिस्कोस को नोटिफिकेशन के जरिए वो प्रो रेटा सिस्टम कि जिसमें इक्वली आपने करना है वो लागू करवाया था। तो जो जिम्मेदार है वो बेसिकली जो वजारत तवानाई है, वो वजारत तवानाई जो है, और उसके अफसरान, उसने नातेवा कर दिया जी पूरी कौम को। उनका जो 25-30 यूनिट का फर्क है ना, उसे उछल के आप चले जाएं आगे, आप स्लैब चेंज पौने 500 है तो 500 कर दें, 501 कर दें, ताकि बिल दिखाया था 10,000 रुपए का इजाफा हो जाए बिल में, और जो बिल वाला रोता रह जाए, बिल बुलाता रह जाए। तो वजारत तवानाई जो है मेरे मातहत है या आपके मातहत है? किसके मातहत है? वो हमारे, ये तो वज़ीर आज़म का अंदाज़ है ना, वज़ीर आज़म को जवाब देना है ना, और हमारे सरदार अवैस खान लगारी जो हैं उनको जवाब देना है। वो बड़ी अच्छी तकरीर करते हैं माशाल्लाह। अच्छा सर, बड़ी उम्दा गुफ्तगू करते हैं, बड़े बाप के बेटे हैं सरदार फारूक खान लगारी के। लेकिन भाई ये हमारी बातों से तो हमारा बिल अदा नहीं होगा। कल सर आपने एक शक का इजहार किया था प्रोग्राम के आगाज़ में, मैं वो ज़रा याद दहानी के लिए नाज़रीन की दिखाना चाह रहा हूँ वो शक क्या था, और आज जो है वो उसका जवाब कहाँ से मिला और क्या आया, ज़रा दिखाइए जी। कल शामी साहब क्या फरमा रहे थे? 2.5 करोड़ जी घराने मुस्तफीद होंगे। उनका कहना है कि 94% जो है जो बिजली के सारिफ हैं। अब ये कुछ मुझे ये जो 94% हैं डाउट है इस पे, इन पे मुझे कुछ डाउट होता है। इसमें के इलेक्ट्रिक वाले सारिफिन भी शामिल हैं, वो ये प्रोटेक्टेड, लेकिन बाकी सिर्फ 6% है। बाकी बिजली के सार्फिन जो है शायद वज़ीर आज़म को कोई मुगालता लगा हो, लेकिन बहरहाल आज अखबारात में सर इश्तिहार लगा हुआ है 94% सारिफिन का। 94% लिखा हाँ जी, और हुकूमत नेपरा में जाके कह रही है 86%। नेपरा के जो मेंबर हैं KP के गालिबन जो क्या नाम है इनका, मकसूद अनवर साहब, वो कह रहे हैं जी 65% है, आपका डेटा गलत है। वो जो कल आप बात कर रहे थे, बात तो दुरुस्त है, डेटा ठीक करें अपना। वज़ीर आज़म पूछे, कान पकड़े उनके, जिन्होंने इश्तिहारों में भी लिखवा दिया सर, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी लिखवा दिया, साथ में बैठे थे लगारी साहब, उनसे पूछा था, वजीर खजाना भी साथ मुझे बताएं ना। अगर 94% के आपको रिलीफ मिल गई है उनको, तो बाकी तो फिर सत्य खैरा हो गई। मैं तो हैरान था ना, अब ये कैसे होगा? अब फिगर्स गलत है, तो भाई अगर फिगर्स जो वजीर आजम की तकरीर में गलत आ जाते हैं, और तो देने वाले कौन है? अब बड़े बड़े इश्तिहार भी छप गए, तो ये आप चेक करें, ठीक करें। ये फिगर्स जो सामने सर आई हैं वो ये आई हैं कि जी ये जो पावर डिवीज़न है इसने बताया कि सार्फिन को, यानी जो बिजली सार्फिन है, 490 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। इसमें के इलेक्ट्रिक के 177 अरब और डिस्को सार्फिन को 313 अरब की सब्सिडी। ये भी तुम्हारी, और ये आगे जाके 700 अरब बन रहा है सर 3 महीने के लिए। 3 महीने के बिल हैं, उनमें बिल्कुल सब्सिडी मिलेगी और ये इतने पैसे हो जाएंगे। उसके बाद फिर और करना पड़ेगा, फिर अगले 3 महीने, फिर अगले 3 महीने। अब वो बीबी जो है मरियम कह रही है ना, मैंने तो अज़मा बुखारी साहब से कहा था भाई को वाज़े, उनका वर्कआउट कर रहे हैं हम। अच्छा, तो वाज़े ऐलान करें, लोगों को बताएं ये सोलर पैनल कैसे
तकसीम होंगे, किस तरह बारी आएगी, लाइन कितनी लंबी होगी, कैसे लगे, कहाँ से पैसे ले। फिलहाल तो ये बता रहे ना सर कि आप जब ये अप्रूव हो जाएगा तो 8800 नंबर होगा, वो है, आप उस पे कर लें, सारी तफसील आ जाए ताकि लोग कुछ इत्मीनान तो हो ना। आपको ये तो आप सब्र, आपको मालूम हो भाई सब्र करना है 1 महीने के लिए, बिल्कुल, और आप, कर लेंगे आप लोग। उस कैटेगरी में फॉल करते भी या नहीं करते, ये भी तो बड़ा कैटेगरी तो 500 से जब सब उसकी शराइत है ना कि वो उसमें ये ना हो ना कि आपने वो जो मीटर लगाए हुए वो 1 से ज्यादा लगाए हुए, उसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप नॉन फाइलर हैं, आप अप्लाई नहीं कर सकते। जो उस 1 मीटर पे करते पर उसमें क्या है। हाँ, वो एक घर में 2 मीटर तो नहीं हो सकता, बड़ी मुश्किल होती है। यानी ये जो आपने बिजली वाले हैं, हाँ अगर आपके 2 हिस्से हैं मकान के, एक किराए पे दिया हुआ, वहाँ मीटर अलग हो जाता है, एक अदरवाइज एक मालिक के 2 मीटर नहीं हो सकते। अच्छा, हाँ जी, लोगों ने वैसे लगवाए, पता नहीं लगवाए हुए, कहीं हेराफेरी करके लगवाए, इतने कैसे होंगे। अगर बात यह है कि कुछ तस्कीन तो हो जाए ना, उम्मीद तो बन जाती, तस्कीन तो हो जाती, वादा ना वफा करते, वादा तो किया होता। देखते हैं सर कि हमारा लिए कि वादा जो है वो कब जाके वफा होता है। और ये मैंने तो हुकूमत से बार बार कह रहा हूँ। क्या सर? कि हर ये मसला जो है ना बिजली का, ये बिजली का नंबर 1 मसला है, नंबर 2 मसला है, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, ये आप 100 तक गिनती गिन लें। सबसे बड़ा मसला इस वक्त बिजली का है। हर महीने बिजली का बिल आता है और करंट लग जाता है, आदमी बिलबला उठता है। ये आप घर में बैठे हुए हैं ना भाई, आपको अल्लाह ने वसाइल दिए हैं और आप बिजली चला रहे हैं, आपको अंदाजा नहीं हो सकता। आपके तो एसी भी चल रहा है, आपका बिल भी अदा हो रहा है, मगर आप उनको देखें जो आपकी फिगर्स में 94% है और यहाँ 65% है, पता नहीं एक्चुअली है कितने, कुछ भी है। हाँ। भाई वो कैसे देंगे पैसे? जो 30,000 कमा रहा है, जो 35,000 कमा रहा है, वो 10,000 का बिल, 15,000 का बिल नहीं दे सकता। आप देखते, मैं रोग मुझे आके मिलते हैं, अखलाकी सतह कहाँ चली गई है, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। अखलाकियात कैसे बर्बाद हो रही हैं, वो कैसे? मैं तफसील में नहीं जा सकता। अच्छा, हाँ जी, कैसे सर? मतलब कैसे? हाँ, क्या क्या बद अखलाकी को फरोग मिल रहा है, लोग पेट पालने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। अच्छा, मैं जुबान नहीं खोल सकता। हम गौर करें, देखें, ये मुल्क जो है बहुत मुश्किल में है। गुर्बत की वजह से नहीं, आप कह रहे हैं कि सोशल नॉर्म्स जो हैं वो भी इससे मुतासर हो रहे हैं। इसलिए हेल्पलाइन बना दें, जो मुश्किल के वक्त रियासत जो है हर मुश्किल के वक्त लोगों का हाथ पकड़ ले। आज वैसे सर नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की, इसहाक डार साहब ने, वो परेशान थे, वो मिले उनसे जाके, और यही जो आप बातें कर रहे हैं ना, वहाँ पर उन्होंने कही है उनको कि जी एक तो आप रिलीफ दें बिजली के बिलों में, और फिर यही कि जी महंगाई पर काबू पाकर भी आवाम को जो रिलीफ दिया जाए। तो थोड़े से एक्टिव जो हैं वो लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब दुरुस्त है, बड़ी अच्छी ख्वाहिशात हैं, नेक ख्वाहिशात हैं, हम उनकी ख्वाहिशात में बराबर के शरीक हैं। लेकिन फिर मैं वो शेर पढ़ता हूँ ना उसका, नू नारवी का, क्या हाथ रखने से कहीं दर्द जिगर जाता है, हाथ रखने से नहीं दर्द जिगर जाता। और क्या कहा हसरत मानी ने, आरजुओं से मेरा करती हैं तकदीरें कहीं, आरजुओं से तकदीरें नहीं फिरती, ख्वाहिशात नेक है। एक्शन, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ लगाया जाएगा। ओ भाई, सारा खर्चा, पूरा मुल्क कर्ज पे चल रहा है, कर्ज पे सारे महसूलात जो इकट्ठे करते हैं वो कर्ज की और सूद की किस्तें अदा करने वो उतारते हैं। देखे तो सही कहाँ पहुंचे हैं, और बहुत से चोरी कर रहे हैं, किस हाल में हैं महसूलात, और हम पैसे कहाँ से लाने हैं, कहाँ से काटने हैं, कहाँ लगाने हैं, कहाँ बचाने हैं। अगर ये हमारे जो हुक्मरान हैं, जितना हमारे ऊपर कर्ज है और जितना हमारे ऊपर बोझ है, इनकी तो नींद उड़ जानी चाहिए, रात को नींद नहीं आनी चाहिए। इनको नींद कैसे आती है? चले सर एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद नींद क्यों नहीं उड़ी हुई, और ये किस तरीके से इनके ऐवानों में कैसे बिजली के आवाम की नींदें उड़ी हैं। सर एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं नाज़रीन।
वेलकम बैक। शामी साहब, कुछ लोगों की किस्मत के शायद फैसले होने वाले हैं, या केसेस कह लें, ज़्यादा बेहतर है। एक तो सर आज फुल कोर्ट मुशावरती इजलास हुआ। कल कहा जा रहा है कि जो मखसूस नशिस्तों का मामला है उसमें इम्कान है कि कल फैसला आ जाए। चलिए फैसला आ जाए ताकि जो भी होना हो जाए। दूध का दूध, पानी का पानी। पता नहीं ये दूध और पानी ऐसे ही हैं, कभी यानी अब बदलते रहते हैं इनके मायार। अच्छा, कभी दूध पानी बन जाता है, कभी पानी दूध बन जाता है। अभी भुट्टो का मुकदमा देखा ना आपने। अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि भाई इससे तो ज़ियाउल्लाह को तो वहाँ तो मार्शल्ला लगा हुआ था। भाई दुनिया को भी मालूम है। सुप्रीम कोर्ट का जो अभी राय दी ना सुप्रीम कोर्ट ने, ऐसा है जैसे अदारिया लिखते हैं ना अखबार का। अच्छा, अदारिया लिख दी है। तो बहरहाल उस पर किसी दिन गुफ्तगू करेंगे तफसील से। अब ये जो फैसला है, देखिए दलाइल तो दोनों तरफ मौजूद है ना। आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं उनकी अक्सरियत क्या फैसला करती है, ये मैटर करेगा इसके अंदर। असरात मुरत्तब होंगे। अगर बरसरे इख्तदार लोगों के हक में फैसला हो गया तो उन्हें 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी। अगर पीटीआई के हक में फैसला हो गया तो उसकी टौर बन जाएगी, और अगर दरमियानी फैसला आ गया, कोई नहीं मिली किसी को, किसी को ना मिली, ये ना मिले, ये भी हो सकता है। अच्छा। यानी खस्सी पुलाव पका दें। ऐवान मुकम्मल हो जाएगा सर उससे? नहीं, मैं एतजाज हसन साहब को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जी जो होता है वही ऐवान मुकम्मल होता है। हाँ, मुकम्मल हो जाएगा, उसमें क्या मसला है। अगर ये भी हो सकता है ना हियों में न शियों में भाई। चले, अच्छा सर, आज बड़ी दिलचस्प सूरत-ए-हाल हुई। पुलाव भी पकाया जा सकता है। हाँ। चलिए देखते हैं, इंतजार करें। आज सर 190 मिलियन पाउंड केस जो है ना, वो अडियाला जेल में, वहाँ पर परवेज खटक साहब, वो मलक रियाज साहब वाला। जी सर, मलक रियाज साहब जो हैं अलकादिर ट्रस्ट। मलक रियाज, एक बात तो है क्या, मेरी उनसे एक दिन बात हो रही थी। अच्छा, कल आप लोग क्यों नहीं भेजते जो वेलफेयर के होते हैं अपने प्रोग्राम में, क्यों नहीं उनका जिक्र करते, जो गरीबों का, बेनवाओं का, जिनको ज़रूरत हो इलाज की, इमदाद की। मैंने कहा आपकी मुश्किलात की वजह से ऐसा नहीं करते। अच्छा, उन्होंने कहा नहीं, मुश्किलात जो भी हों आप उन लोगों का को रेफर किया करें। अच्छा, तो फिर मुझे चौधरी ज़हूरुल्लाह याद आ गए, शहीद, जब वो भुट्टो दौर में बड़ी इब्तला में हुए, उनकी अपना फ्लोर मिल भी टेक ओवर कर ली, कैद में थे। तो वहीं से उनका ट्रस्ट था, उनके वालिद का, सरदार खान ट्रस्ट। अच्छा, उन्होंने वहाँ से कहा कि जो बेवाओं के, यतीमों के जो वजीफे लगे हुए हैं ना, वो किसी कीमत पर बंद नहीं होंगे। अच्छा, हाँ, अपनी जायदाद बेचनी पड़े। अच्छा, हाँ, बहरहाल तो अब ये उनकी बात भी मुझे अच्छी लगी। लेकिन बहरहाल यहाँ तो अब मुकदमा है ना, और आज हमारे परवेज खटक साहब जो हैं, बयान रिकॉर्ड कराया उन्होंने, जो वजीर आला रहे पीटीआई के, हाँ जी, और जो फिर वजीर दफा रहे, आज उन्होंने जनाब इमरान खान का दिफा करने से इनकार कर दिया। हाँ जी, उनके खिलाफ गवाही दे दी। एग्जैक्टली सर, बड़ा शिकवा किया है अली मोहम्मद खान साहब ने, और उन्होंने जो है ना, वो उन्हीं की ज़बानी तरफ मैं चाह रहा हूँ सुनने दिखाएं। अली मोहम्मद खान साहब क्या शिकवा कर रहे थे? बेवफा और दूसरा लफ्ज़ सर, आप, मैं समझा आप कहने जा रहे हैं, वो गैरत का लफ्ज़ यूज़ किया। अब देखिए, एक शख्स जो है वो ये समझता, क्या उन्होंने झूठ बोला है? अच्छा, इमरान खान साहब ने कहा, उनसे सवाल हुआ आज, हाँ, तो उन्होंने कहा कि जी वो ज़्यादा नहीं बोले। नहीं, क्या झूठ बोला है या सच बोला है? जो हुआ उन्होंने वही बताया, हुआ वो बयान किया है। हाँ। दूसरी बात ये है सर, वो यानी कि वो बंद लिफाफों पर जो साइन हो जाते थे, जो वफा है ना, वो पहली वफा तो होनी चाहिए आपके दीन से। अच्छा, बहैसियत मुसलमान। दूसरा वफा का मरकज है वतन पाकिस्तान। बाकी बातें तो बाद में आती है ना। सियासत में वफा नहीं है सर जरूरी। सियासत जाती वफादारी कोई चीज़ नहीं। अगर आपको वफादार, क्या मतलब आप झूठ बोलें उसके लिए? तो अगर परवेज खटक साहब ये समझते हैं कि उनको सच बोलना चाहिए, उनको वज़ीर आला भी तो नहीं बनाया था ना दूसरी दफ़ा उन्होंने, लेकिन वो जता तो रहे हैं कि जी वज़ीर दिफा दे दिया, वज़ीर दिफा बना दिया। वज़ीर दिफा क्या होता है बेचारा, ना इधर का ना उधर का। अच्छा, बहरहाल वो एक पुराने सियासी कारकुन है, उनकी जो वफा है ना, ये तो वो फैसला कर सकते हैं ना। जाती वफादारी कोई चीज़ नहीं है। हाँ, अगर अली मोहम्मद खान साहब ये बताएं कि उन्होंने झूठ बोला है, सच नहीं बोला, फिर तो साफा डालेंगे उनको। और अगर सच बोला है तो फिर गुस्सा नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, आज बानी पीटीआई से एक और सवाल भी हुआ कि जी आप भूख हड़ताल कब करने जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि जी कभी कुछ फैसलों का इंतजार है तो फिर मैं भूख हड़ताल करूंगा। ब्रेक में सर कम वक्त है, 1.5 मिनट, लेकिन गांधी जी ने मरण व्रत रखा था ना, उन्होंने एहतजाज का तरीका इख्तियार किया था।
अच्छा। तादम मर्ग भूख हड़ताल, ये उनका तरीका था। अच्छा। और इस पर वो बरतानवी साम्राज्य था, वो चकरा जाता था, हिलता था। वो इमरान खान साहब अगर भूख हड़ताल करेंगे तो जाहिर है उससे दबाव तो बढ़ेगा, प्रेशर तो पड़ेगा। लेकिन क्यों करें भूख हड़ताल? कायदे आज़म ने तो कभी नहीं की भूख हड़ताल। भुट्टो साहब ने भी नहीं की। भुट्टो साहब ने कर ली हो तो भुट्टो साहब तो लीडर नहीं ना उनके। तो कोई इमरान खान साहब जो है उनको चाहिए कोई तदबीर, नाखुन तदबीर से काम लें और तकदीर को बदल दें। ठीक है, हम उनकी तरफ देख रहे हैं। ठीक है। और आज अहमद नदीम कासमी साहब की बरसी है। जी सर। बड़े शायर थे, पाकिस्तान के गीत गाते रहे और बड़े मुहिब वतन, बड़ी उनसे यादें वाबस्ता हैं। बयान करेंगे, फिर अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। एक ब्रेक लेते हैं, इनके लिए दुआ। आमीन। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। नाज़रीन अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।